क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आया मुझे। मैं कह रहा हूँ भैया, ये न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है उसको वो बताता होगा ना कि डेंड्राइट को की पकड़, उसका न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो सारे काम जो सेल करेगा वो न्यूक्लियस से डिसाइड करेगा। ठीक है सर। ऑन है क्या? सर सर 9th क्लास का जो डायग्राम था न्यूरॉन का, सर जो उसके यहाँ पे प्रोटेक्ट क्या है कवरिंग होती थी एक्सन की, तो सर उसमें वो एक सेमी सर्कल सा भी आता था उसमें। तो सर क्या वो उनकी भी वो होती थी न्यूक्लियस? कवरिंग में सेमी सर्कल? हाँ सर, वो एक न्यूक्लियस टाइप सा भी आता था उसमें। यहाँ पर? नहीं सर, ये एक्सन की जो कवरिंग है उसमें। एक्सॉन की कवरिंग ये हाँ सर, इनमें माइलिन शीट। एक्सन की कवरिंग है। ये माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट का मतलब होता है जो एक्सॉन को कवर करके रखता है। मैं क्लास स्टार्ट करूँ, मैं बता रहा हूँ उसका फंक्शन। ठीक है, बाकी कुछ पूछना तो पूछो। बढ़े आगे। भैया न्यूक्लियस ही करता है ना? क्या 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 क्या? न्यूक्लियस ही करता है ना सबसे पहले वो, फिर डेंड्राइट को बोलता होगा कि पकड़। मेरे को समझाने दो, Information। मेरे समझाने दो पहले, फिर अपना दिमाग लगाना। ठीक है, सुनो तो। ठीक है, करते स्टार्ट। कौन कौन नहीं आया, जो भी नहीं आया देख लेना अपने बारे में। सुनो ज्यादा ध्यान से सुनो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब अपने आप को म्यूट करो, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, सुनो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे टच करा। ठीक है, यहाँ पे टच करते इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई और वो ब्रेन तक जानी है। फिर सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ेगा? न्यूरॉन पकड़ेगा। और न्यूरॉन को कौन सा पार्ट पकड़ेगा? डेंड्राइट। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ता है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पकड़ता है डेंड्राइट। जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में पकड़ी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है किसके पास? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाता है एक्सॉन के पास, और वो एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन नर्व एंडिंग के पास आ जाती है। दोबारा समझने जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पकड़ी किसने? डेंड्राइट्स ने, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन पकड़ी, सेल बॉडी को दी, और सेल बॉडी के पास जाने के बाद वो कहाँ पे जाती है? एक्सॉन के पास जाती है। एक्सॉन के पास जो एक कवरिंग है, ये सिर्फ इस वजह से है ताकि इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो फैले ना। इसका मतलब ये कि एक जिस पाइप से जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो वहीं से ट्रांसफर होते रहे, इन्फॉर्मेशन फैले ना। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो टारगेट तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, और अगर टारगेट तक पहुंचने में टाइम लगेगा तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ चीज मार रहा हूँ, ठीक है, और वो पेन कर रही है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन जा रही थी और वो इधर उधर से होते हुए जा रही है, तो दिक्कत क्या होगी? वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जो प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, वहां तक लेट पहुंचेगी, तो इसको वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और जब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक यहाँ पर जब मैं कोई चीज मार रहा हूँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए जो माइलिन शीट होती है क्या ज्यादा इन्फॉर्मेशन को फैलने नहीं देता, और जैसे इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है नर्व एंडिंग के पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया नर्व एंडिंग के पास क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया न्यूरॉन एक सेल है, और सेल तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है? मान लो मैं एक डॉट लगा रहा हूँ तो उसमें भी कितने सारे हजारों सेल्स होंगे, तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा शायद क्लास में। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो भैया इन्फॉर्मेशन को यहाँ से या फिर पैरों से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचानी है मुझे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो ये दो क्वेश्चन है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास कैसे जाती है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास तो पहुंच, ब्रेन न्यूरॉन तो बहुत छोटा होगा, तो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी? तो हमको सिंपल सी एक बात समझनी है कि जब एक न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पकड़ी और जब ट्रांसफर करी, तो दूसरा न्यूरॉन इस इन्फॉर्मेशन को कैसे आगे पहुंचाएगा, हमें यह समझना है। तो इसका मतलब ये कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, ये हमें मेनली समझना है। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से होता क्या। तो देखो यार, होता ये है कि हमारे पास क्या है, पूरा न्यूरॉन का नेटवर्क है। न्यूरॉन के नेटवर्क में होता ये है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स पकड़ते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जैसी डेंड्राइट पकड़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती है, यहाँ तक पहुंचती है। इसके बाद क्या होता है, एक नया न्यूरॉन रखा हुआ होता है। तो मेरा ध्यान से, यहाँ पे एक नया न्यूरॉन रखा हुआ है। ठीक है, और उस नए न्यूरॉन का क्या होगा? उस नए न्यूरॉन का क्या होगा? डेंड्राइट होगा, और डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को पकड़ेगा। दोबारा समझना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सेल बॉडी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टच करा। ठीक है, यहाँ पे जैसे टच करा, एक सेकेंड, मैंने जैसे यहाँ पर टच करा तो हुआ ये, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या हुई? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पकड़ी किसने? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने एक्सॉन को दे दी। मान लो ये यहाँ पे जो न्यूरॉन था उसका ये न्यूरॉन ये रहा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पकड़ी डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन दे दी सेल बॉडी को, और ये सेल बॉडी के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है पूरी एक्सॉन के पास। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को गिरा देता है। अब यहाँ पर होता क्या है तो सुनना जरा ध्यान से। यहाँ पर होता ये है
कि यहाँ पर एक बहुत सारे केमिकल पड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये कि एक न्यूरॉन जहाँ पर खत्म हो रहा है और जो दूसरा न्यूरॉन जहाँ पे शुरू होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारा केमिकल पड़ा हुआ होता है। तो जैसे जरा ध्यान से मान लो फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन यहाँ पर खत्म हुआ और दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा न्यूरॉन जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत सारा क्या गिरा हुआ होगा, बहुत सारा केमिकल गिरा हुआ होता है। केमिकल का मतलब क्या है, केमिकल क्या केमिकल होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है इसका। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करा रहा है केमिकल। इस न्यूरॉन ने क्या करा, उसमें इंफॉर्मेशन गिरा दी, और इस न्यूरॉन ने क्या करा, उस केमिकल से इंफॉर्मेशन उठाई। तो ये दोनों न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो इन दोनों न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, इसलिए उस केमिकल को नाम दे दिया गया न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर। खत्म बात। समझ आया मैंने क्या बोला? तो एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत। समझ आया मैंने क्या बोला? दोनों के बीच में जो केमिकल गिरा हुआ होता है, उस केमिकल को नाम क्या दिया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर नाम दिया जाता है उस केमिकल को। तो अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचाता है। वहां पर हो क्या रहा है, एक न्यूरॉन की एंडिंग हो रही है, ठीक है, और दूसरे न्यूरॉन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो सुनना जरा ध्यान से। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने यहाँ पे टच करा, तो यहाँ का जो न्यूरॉन होगा तो बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा। ये मैंने जो इतना बड़ा दिखा रखा है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर बहुत छोटा होगा। फिर तो जैसे मैंने टच करा, तो सबसे पहले एक न्यूरॉन के डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन पकड़ी, गिरा दी। फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन ने उठाया, फिर वो गिरा देगा, वहां से तीसरा न्यूरॉन उठाएगा, फिर चौथा उठाएगा, फिर पांचवा। ऐसे लाखों न्यूरॉन आएंगे, और वो लाखों न्यूरॉन जैसे जैसे नेटवर्क बनाते हुए जाएंगे, वैसे वैसे मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा, फिर आउटपुट देगा कि हाथ हटाना है या फिर नहीं हटाना। समझ में आया यहाँ तक? दोबारा समझ में, ध्यान से देखो यार, यार क्या तुम लेट आते हो, ठीक है, सुनना। तो अब मैंने क्या, अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना। तो यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन जो टच करा, इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, दोबारा समझना, सुनना। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पिन चुबाई, तो पिन चुबाने का मतलब क्या है, मैंने एक स्टिमुलाई दिया। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और मैंने तुम्हारे यहाँ पे पिन चुबा दी, एकदम से तुम यूं करोगे, मूव करोगे अपना हाथ, तो इसका मतलब क्या दिया है, मैंने तुम्हें स्टिमुलाई दी है। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, किसी मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्रोसेस। किसी मूवमेंट को स्टार्ट करना है, उसका प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टिमुलाई बोला जाता है उस प्रोसेस को। अब दिमाग लगाना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना। स्टिमुलाई का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे टच करा, और यहाँ पे टच करके इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, इनिशियल पॉइंट। तो सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे टच किया, इसका मैं स्टिमुलाई दी। जैसे यहाँ पे टच करा, स्टिमुलाई दी, तो वहां से सबसे पहले कौन इन्फॉर्मेशन उठाएगा, सबसे पहले न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन उठाएगा। और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इन्फॉर्मेशन उठाएगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी पहुंचा देगा एक्सॉन के पास, और एक्सॉन दे देगा नर्व एंडिंग को। नर्व एंडिंग अपने पास पड़े हुए एक केमिकल को दे देगा, वहां से केमिकल से एक नया न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन उठाएगा, और वो जब नया न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन उठाएगा, वहां से आगे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और वो आगे इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, फिर वो वाला न्यूरॉन जहाँ पे खत्म हो रहा होगा, वहां पे तीसरे का डेंड्राइट होगा, फिर जब तीसरा खत्म हो रहा होगा, चौथे का डेंड्राइट होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन होते 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 पूरा ब्रेन के पास पहुंच जाएगी। ब्रेन प्रोसेस करेगा, और वापस आते समय भी सेम काम चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, और इन दोनों के बीच में जो केमिकल पड़ा हुआ है, उस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या नाम है उस केमिकल का, न्यूरो ट्रांसमीटर। अगर समझ में आया मैंने क्या बोला, तो मेरा ध्यान से, उस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है भाई, अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी एक चीज समझ में नहीं आई। क्या चीज समझ में नहीं आई, वो ये कि इंफॉर्मेशन तो चलो ट्रांसफर हो रही है, ये तो ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है, तो जो इंफॉर्मेशन पाइप लेकर जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन जब इंफॉर्मेशन को देगा, क्या वो सेम पाइप है? तो मैंने बोला कि तूने ये क्यों पूछा भाई? कह रहा अरे भैया, हमने, मेरे को याद है हर्ट पढ़ा था, हर्ट में आपने बड़ा खुशी खुशी बताई थी एक बात कि भाई जो पाइप ब्लड लेकर जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पाइप ब्लड लेकर आता है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है क्या, इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला न्यूरॉन और इन्फॉर्मेशन को लाने वाला न्यूरॉन का नेटवर्क, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो इसका मतलब ये, मैंने यहाँ पे टच करा, तो जो नेटवर्क यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेकर जाएगा और जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, वो दोनों नेटवर्क क्या होंगे, दोनों अलग अलग नेटवर्क होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अभी भैया कौन कौन से नेटवर्क है?
अब ये नेटवर्क के बेसिस पे ही हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, हमारे पास कितनी तरह के न्यूरॉन है। पहले ये बताओ कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर प्लस नेटवर्क, ये समझ में किस किस को नहीं आया? अच्छा चलो, किस किस को समझ में आ गया? हैंड रेस करो, ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेस का, बताओ। जिसका हाथ खड़ा नहीं होगा मैं उसका नाम लूंगा बस, ठीक है? वैष्णवी, देव, चलो देव का हाथ खड़ा हो गया, और तन्मय, श्रेया, बोरा, नेगी, असवाल, रोहित, सबके हाथ खड़े नहीं हुए। भैया हाँ बोल बोल भैया बोल नेटवर्क वाला एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क वाला दोबारा बता दो भैया नेटवर्क। ठीक है ठीक है। अबे मैं नेटवर्क के चक्कर में तुम्हारे नेटवर्क उड़ जाते हैं क्या? चलो मैं बताता हूँ दोबारा, सुनना जरा ध्यान से अब, ठीक है? सुनना। अब देखो इधर, एक सेकंड देखो, ठीक है? सुनना, दोबारा देखो। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने टच करा, ठीक है? यहाँ पे जैसे टच करा इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई। यहाँ पे सबसे पहले न्यूरॉन में किसने इन्फॉर्मेशन पकड़ी? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने जैसे इन्फॉर्मेशन पकड़ी तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास आई? सेल बॉडी के पास आई। सेल बॉडी से एक्सॉन के पास आई, और एक्सॉन से किसके पास आ गई? नर्व एंडिंग के पास। नर्व एंडिंग, जैसे मान लो एक न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन पकड़ी थी, और यहाँ पे इसकी एंडिंग है। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे केमिकल पड़ा हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन केमिकल में गिरा देता है। फिर यहाँ पर एक नया न्यूरॉन आता है, उसका डेंड्राइट है ये, जैसे इसका यहाँ पे डेंड्राइट है, यहाँ पे नर्व एंडिंग, जैसे इसका डेंड्राइट ये, यहाँ से इस केमिकल से इन्फॉर्मेशन उठाएगा। इसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिराई थी, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाएगा, समझ आ गया? और फिर आगे पहुंचाएगा, फिर वो केमिकल में गिरा देगा, फिर तीसरा न्यूरॉन उठाएगा, तीसरा न्यूरॉन एक केमिकल में गिराएगा, वहां से चौथा न्यूरॉन उठाएगा। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होते 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 एक पूरा न्यूरॉन का नेटवर्क बन रहा है। और ये जो नेटवर्क न्यूरॉन का नेटवर्क है, इसी को क्या बोल, यही क्या है? जाते समय अलग है और आते समय अलग है। जाते समय अलग का मतलब, मैंने यहाँ पे टच करा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास प्रोसेस होने के लिए, ठीक है? वो एक नेटवर्क हो गया। फिर ब्रेन में प्रोसेस होगी, और फिर जब इन्फॉर्मेशन वापस आएगी तो वो अलग एक नेटवर्क है, जिसको बोला क्या, वो क्या नेटवर्क होगा? वो दूसरा नेटवर्क, वो अलग नेटवर्क है। इसका मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला ब्रेन तक और इन्फॉर्मेशन वापस ब्रेन से लाने वाला, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग नेटवर्क होते हैं। इन दोनों के बीच, अब जो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है उसमें वहाँ पे एक केमिकल पड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। एक और चीज सुनना भैया, हमारी बुक में एक शब्द लिखा हुआ है प्यारा सा, उस प्यारे से शब्द का नाम है साइनेप्स। वो क्या होता है? तो सुनना जरा, साइनेप्स क्या होता है सुनो। एक न्यूरॉन है, ठीक है? एक ये न्यूरॉन है, ठीक है? और ये न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच में केमिकल पड़ा हुआ है, वो छोड़ दो, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, इसको ही क्या नाम दिया जाता है? इसी जगह को नाम दिया गया, इस जगह को नाम दिया जाता है साइनेप्स। बीच में जो केमिकल गिरा हुआ है उसका नाम जो है न्यूरोट्रांसमीटर, वो छोड़ दो, केमिकल की बात नहीं कर रहे। उन दोनों के बीच में जो जगह है, उस जगह को नाम क्या दिया जाता है? साइनेप्स। ये डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स, तो तुम क्या बोलोगे? साइनेप्स इज अ पार्ट, या फिर साइनेप्स इज अ स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है। अब बताओ, अब जिन्होंने पहले हाथ खड़े नहीं करे थे, अब उनको भी समझ नहीं आया, तो अब बताओ। भैया। अगर ये केमिकल नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। ये केमिकल बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है, गाबा एक केमिकल है, ठीक है? तो अगर ये केमिकल नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरा तरीका है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन वो अलग तरीके से काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी अगर केमिकल नहीं होगा तो, ठीक है? चलो, होता क्या है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि बोलते नहीं है, जैसे कि मान लो कोई फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कोई ड्रिंक करता है, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, तो वो यही दिक्कत होती है। होता क्या है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन जानी होती है, लेकिन जो मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है वो क्या करते हैं? बीच में एक कनेक्शन को तोड़ती है। जो केमिकल यहाँ से ट्रांसफर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को, वो बीच में केमिकल इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करता है। तो जैसे बीच में केमिकल, उसके मतलब अल्कोहल के जो कंटेंट होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो बीच में जब आ जाती है तो इस न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं जा पाती, तो कोऑर्डिनेट नहीं बन पाता, और कोऑर्डिनेट जब नहीं बन पाता तो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती, और जब बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती तो ही तो बंदा कभी नाली में गिरता है, कभी रोड पे गिरता है, कभी किसी से लात खाता है, तो यही काम चलता रहता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला? अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया, आपने बहुत सारी चीजें बता दी, न्यूरॉन क्या करता है। क्या है, एक और वर्ड दिखाई दे रहा है? अरे यार कितने वर्ड है, एक और वर्ड है, उस वर्ड का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। भैया इसमें से न्यूरो का मतलब न्यूरॉन है क्या? बिल्कुल सही। मस्कुलर का मतलब मसल है क्या? बिल्कुल सही। जंक्शन का मतलब नहीं पता, जंक्शन मतलब रेलवे जंक्शन यार, क्या बताऊं इसके अंदर। सुनना, जंक्शन तुमने सुना होगा, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीजें आकर मिलती है, उसको बोला जाता है जंक्शन। जैसे तुमने रेलवे जंक्शन सुना होगा, रेलवे जंक्शन क्या होता है कि वहाँ पे कई सारी ट्रेन आती है, और कई सारी ट्रेन का मतलब एक तरह से क्या होता है, इंटरचेंजिंग पॉइंट होता है वो, कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आने का, मिलने का एक ऐसा बड़ा सा स्टेशन होता है वो, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आके मिलती है, उसको बोला जाता है जंक्शन। तो इसका मतलब क्या है भैया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है? फालतू की चीजें छोड़ो, ट्रेन व्रेन छोड़ो, ये बताओ आप। ठीक है, वैसे भी आजकल ट्रेन नहीं चल रही। भैया दोबारा बता दो, क्या 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 क्या? भैया दोबारा बता दो, तो ही बता रहे थे। ओ अच्छा, ट्रेन व्रेन सुननी है तुझे? सुनो यार, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है क्या, मैंने कुछ बताया थोड़ी है। ठीक है, सुनना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। चेक कर रही है। अच्छा ठीक है, सुनो, यहाँ पे सुनना। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या, देखो यार, खुद दिमाग लगाओ और आराम से सोचो। मैंने मैंने कुछ भी ब्रेन से सोचा, ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे ये फिंगर मूव करानी है, समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने सोचा कि ये फिंगर मूव करानी है और फिंगर मूव हो गई। ठीक है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ब्रेन में सोचा कि ये फिंगर मुझे मूव करानी है और मैंने ये फिंगर मूव कर ली। दिमाग लगाना, ब्रेन से इंफॉर्मेशन इस फिंगर तक कौन लेकर आया होगा? ऑब्वियसली न्यूरॉन। ठीक है, उल्टा समझते हैं, मैंने यहाँ पर पिन चुभाई और यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गई, तो कौन लेकर गया होगा? न्यूरॉन। ठीक है, लेकिन खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, मैं जितना भी सोचूं कि ये फिंगर मूव करानी है, फाइनल एक्शन कौन करेगा? फाइनल एक्शन करेगी मसल, न्यूरॉन नहीं कर सकता। न्यूरॉन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन या तो ले जाना है या तो लाकर देना है, बस इतना ही काम है उसका। वो मूवमेंट नहीं करा सकता। मूवमेंट कराना किसका काम है? कितना लेट लेट आ रहे हो तुम लोग। मूवमेंट कराना किसका काम है? मूवमेंट कराना सिर्फ एक चीज का काम है, वो है मसल। मसल का काम है किसी भी मसल को कहीं पे भी मूव कराना। दोबारा समझते हैं कि भैया मैंने सोचा कि मुझे फिंगर मूव करानी है, तो ये किसका काम होगा यार? ठीक है, तो किसका काम होगा? ये मसल का काम होगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला, तुम मेरे ट्यूशन में आ रहे हो पढ़ने, मान लो हम मतलब ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मेरे ट्यूशन में बैठे हुए, ठीक है, मैंने बोला कि बेटा जा और तेरी फीस आनी है घर पे जाकर, तो तुम ये थोड़ी करोगे, तुम थोड़ी फीस लेकर आओगे। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, घर पे जाके पेरेंट्स को बताओगे कि भैया ने फीस के लिए बोला था। तुमने क्या करा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर लिया। ठीक है, अब फीस देना ना देना और कब देनी है, ये किसके हाथ में? ये पेरेंट्स के हाथ में। ऐसा समझा है मैंने क्या? और सेम काम है, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। मैंने ब्रेन से सोचा और इस न्यूरॉन को बताया कि ये फिंगर मूव करानी है, उसने जाकर पता किसको बोल दिया? इस मसल को बोल दिया। अब मसल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा। उसने बोला नहीं कर रहा, जा क्या कर लेगा? तो न्यूरॉन कुछ कर सकता है क्या? नहीं। न्यूरॉन वापस जाकर उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई वो मूवमेंट नहीं कर रहा, मेरी गलती नहीं है। समझाया मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ पर मसल रखी हुई होगी, मान लो ये मसल रखी हुई है, और यहाँ पे न्यूरॉन होगा। ठीक है, न्यूरॉन और मसल क्या कर रहे होंगे? एक साथ बैठे हुए होंगे। पीछे से इंफॉर्मेशन आई कि ये मसल को मूव कराना, तो इस न्यूरॉन ने क्या करा, इस मसल को इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई सुन, वो पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है, तेरे को मूव करना है। तो ये जो पॉइंट है मसल का और न्यूरॉन का, ये एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरॉन और मसल का जो जंक्शन है, इसको बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पर मसल और जहां पर न्यूरॉन एक साथ मिलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मान लो मैंने यहाँ पे टच करा, मैं यहाँ मान लो यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर टच कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मसल है और मसल के साथ न्यूरॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरॉन और मसल जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट से मेरे से पूछ लो। आ गया। सबको आ गया? भैया मेरे को बता दो, क्या मैं बता क्लास दो? से लीव हो गया था अपने आप। तो मेरी बात, वो बोर्ड दिखाई दे रहा है? फिर से बता दो।
बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सुन, सबसे पहले मान ले मैंने उंगली पे मैंने टच करा, ठीक है? हाँ हाँ बोलता जा। हाँ ठीक है, उंगली पे टच करा तो मैंने उंगली पे न्यूरॉन को भैया टच। आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूर चले गए क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उंगली को टच करा, ठीक है? अबे ये रहा, ठीक है? मैंने उंगली को टच, दिख रहा है। ठीक है? उंगली को टच करने पे मैंने न्यूरॉन को टच करा या मसल को टच करा, ये बता। न्यूरॉन न्यूरॉन तेरे को दिखाई देता है? नहीं तो क्या दिखाई देती है तेरे को? मसल दिखाई देती है। सर। तो फिर हाँ तूने मसल को टच करा, ठीक है? लेकिन मसल ने इन्फॉर्मेशन दी न्यूरॉन को कि भाई वहां पे टच हुआ है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो मसल और न्यूरॉन का एक जंक्शन बन रहा होगा यहाँ पर, तो उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट, बोल, ठीक है? आ गई बाहर आ हाँ ठीक है। हाँ, गई अरे जल्दी वही म्यूट कर ले, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। चलो भाई साहब, अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वो किसी को पूछना है तो फटाफट से पूछो, मतलब यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। भैया न्यूरॉन के न्यूक्लियस का रोल बता दो। सबका रोल बता देता हूँ, सुनना। सबसे पहले डेंड्राइट इंफॉर्मेशन जो पकड़ता है, ठीक है? न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है? सेल कब डिवाइड होगा, सेल कब क्या काम करेगा, सेल को कब कितना न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का काम हो गया। फिर आता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराने में मदद करते हैं और इस सेल बॉडी की मदद करते हैं। उसका आता है एक्सॉन। एक्सॉन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कराता है एक एंड से दूसरे एंड पर। नोड ऑफ रेनिवर, नोड ऑफ रेनिवर वो पॉइंट है जहां पर ये शीट है वहां पर नहीं होती, उस जगह को बोला जाता है नोड ऑफ रेनिवर। इस शीट का क्या काम है? इस शीट का काम यह है कि इन्फॉर्मेशन पहले ना, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाए। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग या फिर साइनेप्टिक नॉब, इन दोनों का नाम क्या है? साइनेप्टिक नॉब। नर्व एंडिंग या साइनेप्टिक नॉब का मतलब क्या है? ये एक ऐसी जगह जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एक न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है जाकर। साइनेप्स, साइनेप्स वो जगह जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का स्पेस है, बीच में केमिकल पड़ा हुआ है, उस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। एक और नाम आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह जहाँ पे न्यूरॉन और मसल एक साथ रहते हैं। जहां पर न्यूरॉन न्यूरॉन रहते हैं उसका नाम है साइनेप्स, जहाँ पे मसल और न्यूरॉन रहते हैं उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी बता, किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट से एक काम कर सकते हो तुम, ये स्क्रीन पे पूरा न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे, ठीक है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं पूछा तो नहीं पूछे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनना, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो एक बार कहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? जो एक्स्ट्रा चीजें वो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, अच्छा मैं कुछ नाम बोलूंगा, वो बताना उनको समझ में आया है कि नहीं, शायद उनकी पहली या दूसरी क्लास होगी, ठीक है? कौन कौन है? वैभव, वैभव समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके भी बोल सकते हो तुम। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। देव, देव किरोला, देव समझ में आ रहा है? देव सोना भैया आ रहा है, हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईशान, ईशान समझ में आ रहा है? ईशान का अनम्यूट का ऑप्शन होता है मेरे भाई उधर। चलो ठीक है, और कौन बचा? भूमिका बरोलिया, समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ भैया। ठीक है। आतिक, हाँ भैया समझ में आ रहा है। सचिन जोशी, जल्दी बोल सचिन। और कौन है यार? सचिन तो सो गया। विशाल, विशाल समझ में आ रहा है? भैया आ रहा है। ठीक है, विशाल, विशाल, विशाल। हाँ भैया। अबे विशाल बोल रहा है, यश बोल रहा है? यश की आवाज लग रही है मुझे तो ये।
ठीक है। आयुष, 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 आयुष तेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, बार बार तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार तो कनेक्ट हो रहा है, तो तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई, वो देख लियो। ठीक है। पूजा, पूजा समझ में आ रहा है? हाँ भैया। श्रेया, श्रेया, हाँ आ रहा है आ रहा है। श्रेया, श्रेया सो गई? नहीं सोई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? हाँ बोलना फिर। हाँ अभिषेक उपाध्याय, अश्मीत, चलो ठीक है। संदर्भ, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और जिसका नाम नहीं लिया बता देना अपने आप ही अगर समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, सुनना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब तुमसे पूछा गया कि भैया ये बताओ, एक सेकंड पिन कर दो। ठीक है, ये बताओ कि कितने तरह के हमारे पास न्यूरॉन होते हैं। तो कितने तरह के न्यूरॉन होते हैं ये बताने के चक्कर में, ये देखने के चक्कर में हमने क्या करा, सुनना जरा ध्यान से। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो हमारे पास कितने तरह के न्यूरॉन है? 3 तरह के न्यूरॉन है भैया। एक न्यूरॉन हो गया ले जाने वाला, एक न्यूरॉन हो गया लाने वाला, तीसरा क्या आप घर से बना रहे हो? देखो फिर कौन सा है तीसरा, सुनना। सबसे पहला न्यूरॉन होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, और तीसरा कौन सा होता है? रिले न्यूरॉन। क्या भैया नए नए नाम लेकर आ रहे हो? टाइम पास चल रहा है क्या ये? तो सुनना जरा ध्यान से, टाइम पास नहीं चल रहा, सुनना। सबसे पहला आता है सेंसरी न्यूरॉन। देखो यार, दोबारा बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टच करा, यहाँ पे मैंने स्टिमुलाई दी, जैसे मैंने यहाँ पे स्टिमुलाई दी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोसेस हुई। यार सिंपल सा लॉजिक है, मैं इतनी देर से बोलते हुए आ रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बोला था कि यहाँ पे मैं डेंड्राइट को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर मैंने बोला मैं यहाँ पे मसल को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर मसल इन्फॉर्मेशन देगी डेंड्राइट को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तुम खुद सोचो, तुम इंग्लिश में भी जब बोलते हो ना, या फिर हिंदी में भी बोलते हो, या फिर कुछ भी बोलते हो, तुम ये बोलते हो ना जैसे तुमने आंख बंद करी और तुम किसी चीज पर हाथ लगा रहे हो। ठीक है, एक सेकंड, 10 मिनट बचे क्लास के। ठीक है, अगर तुम आंख बंद करके किसी चीज पे हाथ लगा रहे हो तो तुम क्या बोलते हो? मैं सेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नया मैंने क्या बोला? तो सेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कौन सा न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पकड़ता है? सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पकड़ता है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास 5 तरह के सेंस होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। स्किन का मतलब टच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी चीज हम टच करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सेंस करी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है? सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। इसका मतलब ये कि सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन पकड़ी जाती है। ठीक है, फिर जाके इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब ये कि तुम किसी भी चीज को टच करते हो या फिर कुछ भी चीज, कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो न्यूरॉन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ता है? सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पकड़ता है। तो ऑप्शन नजर ध्यान से, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टच करा, जैसे ही मैंने यहाँ पे टच करा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने पकड़ी? सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पकड़ी। जैसी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने पकड़ी तो वो इन्फॉर्मेशन किसको आगे पहुंचा देता है? मोटर न्यूरॉन को आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। अब मोटर का नाम हर बच्चे को पता होता है, कैसे? तो यार सिंपल सा लॉजिक है। मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा तरीका जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। मतलब मोटर करता है क्या है? इन्फॉर्मेशन लाना ले जाना। जैसे पानी की मोटर होती है, वो क्या करते हैं? दूर दूर तक इन्फॉर्मेशन को लेकर, इन्फॉर्मेशन को पानी, दूर दूर तक पानी को लेके जा सकती है। वैसे अगर हम अभी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन की, तो एक ऐसा न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को दूर तक ले जा सकता है। तो सुनने का ध्यान से, मैंने जैसे यहाँ पे टच करा तो वैसे ही किसने इन्फॉर्मेशन पकड़ी? सेंसरी न्यूरॉन ने। सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये ले इन्फॉर्मेशन, मेरे पास अभी अभी आई थी लेकिन मैं पहुंचा नहीं सकता, तू पहुंचा सकता है, मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक सेकंड, तो नया मैंने क्या बोला? तो इन्फॉर्मेशन किसने पकड़ ली? मोटर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पकड़ ली। ठीक है, मोटर न्यूरॉन ने जैसी इन्फॉर्मेशन पकड़ी, अब मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? लेकर जाता है ब्रेन तक। तो नया मैंने क्या बोला? अब जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर गया तो एक पाइप लेकर आएगा, और जो दूसरा पाइप है लेकर जो वापस आएगा, उन दोनों के बीच में नेटवर्क भी तो बनाना पड़ेगा। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिले न्यूरॉन। दोबारा बताता हूँ, सुनना। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पकड़ी तो सेंसरी हो गया, इसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ब्रेन के पास, तो ये मोटर हो गया। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा वो भी मोटर ही होता है, क्योंकि मोटर का काम क्या होता है? लाना ले जाना दूर दूर तक। ये मोटर का नाम ही इस वजह से मोटर रखा गया।
लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन जा रही थी और वापस आएगी तो यहाँ पर कोई कांटेक्ट भी तो होना चाहिए लाने वाली पाइप और ले जाने वाली पाइप के बीच में, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो नेटवर्क बनता है इसी का नाम क्या रखा गया? रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गई सेंसरी न्यूरॉन। तो रिले का मतलब, रिले का दूसरा नाम भी यही है, एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसीलिए रिले का दूसरा नाम भी यही रखा गया, एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो दो न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन को जोड़ता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, कई सारे स्कूल के टीचर्स ये बोलते हैं सीधा सीधा कि सेंसरी लेकर आता है, सेंसरी लेकर जाता है, मोटर लेकर आता है, और उन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन जोड़ता है, इन्फॉर्मेशन जोड़ता है, तो उसको रिले बोला जाता है। वो भी सही है, समझा है मैंने क्या हो रहा? लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में सेंसरी का काम सिर्फ पकड़ना है, इन्फॉर्मेशन को ले जाना, लाना, ये मोटर का ही काम है। ठीक है, और उन दोनों, मोटर जो लेके जा रही है इन्फॉर्मेशन और मोटर जो लेकर आएगी, उन दोनों के बीच में जो नेटवर्क बनाता है ब्रेन के अंदर, उसको कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये 3 तरह के न्यूरॉन थी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उससे पहले 2 वर्ड और है, और वो 2 वर्ड क्या है? वो 2 वर्ड मैं पहले बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दोज 2 वर्ड, लेकिन तुम्हारे स्कूल के कुछ महान टीचर्स वो वर्ड यूज करते हैं, और फिर बच्चे मेरे से आके बोलते हैं कि भैया आपने नहीं बताए थे क्या, आपको नहीं आते? तो इसीलिए तुम ऐसा मुझे ना बोलो, इसीलिए मैं भी बता देता हूँ, थोड़ी सी अपनी नॉलेज झाड़ देता हूँ, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, ये भी याद रखना। और उनका नाम क्या है? एक का नाम है एफरेंट न्यूरॉन और एक का नाम है ईफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एक का नाम क्या है? एफरेंट न्यूरॉन और एक का नाम है ईफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तुम्हारे टीचर जितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाएंगे ना, मैं उतने आसान तरीके से तुम्हें एक शब्द में खत्म कर देता हूँ। एफरेंट का मतलब होता है अफेक्ट करने वाला न्यूरॉन। इफरेंट मतलब का, इफरेंट न्यूरॉन होता है इफेक्ट दिखाने वाला न्यूरॉन। सुनना, मैंने तुम्हें घूंसा मारा नाक पे, तो मैंने क्या करा? अफेक्ट डाला, तुम्हारी नाक फूट गई, उसमें खून निकलने लग गया, तो वो क्या है? इफेक्ट है। दोबारा समझो, मैंने तुम्हारी गुद्दी पे एक लगाया, कान के नीचे एक लगाया, ठीक है, वैसे अलग अलग चीजें होती है दोनों, गुद्दी और कान के नीचे। ठीक है, गुद्दी गर्दन होती है, कान के नीचे होता है। ठीक है, तो सुनना। तो एफरेंट का मतलब क्या होता है? एफरेंट का मतलब मैं बता रहा एग्जाम्पल, सॉरी, मैंने तुम्हारे कान के नीचे एक लगाया, ठीक है, तो मैंने क्या दिया? तुम्हें अफेक्ट दिया। अब वो दर्द हुआ जो तुम्हें उसके बदले में, जब मैंने मार दिया, मैंने जब अफेक्ट दिखा दिया, उसके बाद जो असर हुआ तुम्हारी बॉडी पर कि तुम्हें पेन स्टार्ट हुआ, वो इफेक्ट है उस अफेक्ट का। मतलब मेरे थप्पड़ का अफेक्ट है वो, समझा है मैंने क्या बोला? तो वो इफेक्ट है जो तुम दिखाओगे। अब तुम क्या करोगे? या तो तुम रोने लग जाओगे, या तो तुम क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे, या फिर बदतमीज हुए तो फिर बोलोगे कि भैया क्यों मारा, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, तो मैं एक और लगाऊंगा, फिर वो बात अलग है। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। अफेक्ट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन के देने की वजह से जो आउटपुट आएगी उसको कहते हैं इफेक्ट। इसीलिए अब सुनना जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर पिन चुभाई तो मैंने अफेक्ट दिखाया, तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा वो एफरेंट हो गई, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। अब ब्रेन उसको इफेक्ट दिखाएगा कि हाथ हटाना है या नहीं हटाना, तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा जो पाइप, वो इफरेंट न्यूरॉन होगा। इसका मतलब ये कि ये वर्ड इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, कोई टीचर बोलता है कि सेंसरी सिर्फ सेंस करता है, मोटर लाता है ले जाता है। कोई टीचर ये बोलता है कि सेंसरी लेकर जाता है, मोटर लेकर आता है। इस दिक्कत को, इस नोशन को खत्म करने के लिए 2 वर्ड लेकर आए गए, जिसमें सिंपल सा मतलब है एफरेंट लेकर जाएगा ब्रेन तक, प्रोसेस करेगा ब्रेन, और जो वापस लेकर आएगा वो इफरेंट होगा। खत्म बात। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, या फिर किसको समझ में आ गया? हैंड रेस करो। भैया रेफरेंट फिर से बता दो। ठीक है, और भैया मुझे ना सेशन 2 का लिंक भेज दो। अगर पढ़े तो ले सेशन 2। भैया मेरा नेट बेकार आ रहा है मेरा। कौन? नाम तो बता मुझे। अक्षर। ठीक है, पहले पढ़ तो ले सर, अभी। सर हाँ, जो इफरेंट न्यूरॉन के लास्ट वाला न्यूरॉन होगा जो उसमें मसल को ट्रांसफर करेगा,
तो सर वो भी मोटर न्यूरॉन होगा या फिर कोई और न्यूरॉन होगा वो? अगर हम ये दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो हम ये वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। अगर हम ये वर्ड यूज करते ये वर्ड यूज नहीं करते। तेरे घर तू नाम बता पहले अपना। मुकुल। अच्छा मुकुल, ठीक है। मुकुल तेरे दोस्त या फिर तेरे घर वाले तेरे को पक्का मुक्की बोलते होंगे। नहीं सर। नहीं, क्या बोलते हैं फिर ये तो बता। कुछ नहीं बोलते, कहते ओए इधर आ। नहीं सर, वो मुक्की होती है, कुछ नहीं बोलते, ठीक है सुन, सिर्फ मुकुल ही बोलते हैं। तेरे अगर घर का कोई नाम है तो घर पे उसी नाम से बुलाया जाएगा, और तेरे स्कूल का कोई नाम है तो स्कूल में उसी नाम से बुलाया जाएगा, और जो तेरे दोस्त बुलाते हैं वो दोस्त बुलाते होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर जिस नाम की जरूरत है वहां पर वही नाम यूज किया जाएगा। सेम यहाँ पर है, सेंसरी मोटर नाम यूज कर रहा हूँ तो मैं सेंसरी मोटर नाम यूज करूंगा। अगर मैं नाम यूज कर रहा हूँ एफरेंट और इफरेंट में तो एफरेंट और इफरेंट नाम यूज करूंगा। समझ में आ गया। अब तूने बोला कि भैया जहाँ पे मसल्स मिलते हैं वहां पे मोटर न्यूरॉन काम करता है, तो अगर वहां पे मोटर न्यूरॉन काम कर रहा है तो वहां पे इफरेंट ही काम कर रहा होगा ऑब्वियसली, अगर तू इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मैंने पिन चुभाई तो मसल के साथ कौन सा न्यूरॉन होगा, वो एफरेंट वाला होगा। ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इफरेंट वाला होगा। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास तो एफरेंट, ब्रेन से आएगी इन्फॉर्मेशन तो इफरेंट। अब वो मसल कौन सी लोकेशन पे आते समय वाली पे जाते समय वाली पे, उसी हिसाब से नाम रखा जाएगा, ठीक है। भैया बीच का रिले होगा, एक मिनट कनेक्शन कम, एक सेकंड, 1 मिनट से कम बचा है। डाउट पूछने तो मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंटली बताना था आज। अगर डाउट पूछने होते हैं तो ग्रुप्स में पूछना आपसे, क्योंकि पर्सनल मैसेज में मैं नहीं कर पा रहा रिप्लाई। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मैं तंग हो गया हूँ मैसेज, इसलिए तुम में से कई सारों के मैसेज मैं आपको 3-3 बजे देगा तब मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है, ग्रुप में पूछेगा। लेकिन अगर कोई फोटो वगैरह भेजनी है या फिर कोई क्या नाम है मैं होमवर्क भेजना है तो वो पर्सनल मैसेज में भेजेगा। ये 2 चीजें याद रखना प्लीज, ठीक है। क्लास खत्म होने वाली है, अगली क्लास के लिए डाउट बचा के रख लेना। मानसी ग्रुप में पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एक बात याद रखना, क्लास मिस नहीं करनी है अगली, क्योंकि मेरे को अगली क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन नाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है। वो आज की क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास खत्म होने वाली है।